अच्छा, अब कुछ लोगों का जो कनेक्ट हो रहा है वो कुछ लोगों को तो हो रहा है। मैं ये MLS से टीम से डिस्कस करूंगा कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना इवेंट। ठीक है, बाकी जो लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ हम रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। सही है। अच्छा, आप लोगों को अगर चैट विजिबल है या फिर आप रिएक्ट कर सकते हैं तो आप करें, ताकि मुझे पता चल सके मेरी वॉइस क्लियर है और स्क्रीन भी आपको शो हो रही है। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, ठीक है। आप लोगों को मज़ीद वेट नहीं करवाते और हम सेशन स्टार्ट करते। तो आज का जो हमारा सेशन है वो लेट्स क्रिएट एंड डिप्लॉय एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो कि हम वेब डेवलपमेंट के थ्रू क्रिएट करेंगे। और इसमें हमारे पास ये इवेंट का पोस्टर आ गया। और सही है, आज ये 6 बजे होना था लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। कुछ लोग इवेंट ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आज लेट हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद वेबसाइट डेवलपमेंट, आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वो हमारे पास ये हैं कि हमने वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट किस तरह से करना है, उसके एसेंशियल्स क्या हैं। ठीक है, बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट क्या है। उसके बाद जब हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगते हैं तो उससे पहले हमें प्री रिक्विजिट क्या रिक्वायर होते हैं, हमें किस तरह से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहिए, उस पर वर्क किस तरह से करना चाहिए। तो वो भी हम देखेंगे और प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हम एआई को किस तरह से वेब डेवलपमेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। और आखिर में हम देखेंगे वेबसाइट को डिप्लॉय किस तरह से करना है। और आपके कोई क्वेश्चन हुए तो वो भी हम आखिर में लेंगे। ठीक है, साथ-साथ अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप ड्रॉप कर सकते हैं चैट में। अच्छा, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वेब डेवलपमेंट के एसेंशियल से। मतलब वेब डेवलपमेंट कौन स्टार्ट कर सकता है? वो बंदा वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकता है जिसके पास अगर कंप्यूटर है, थोड़ी बहुत उसकी नॉलेज है, ब्राउज़र है, इंटरनेट है। ठीक है, और इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए हमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, शुरू में HTML की, फिर CSS की और फिर जावास्क्रिप्ट, और इसके आगे और भी लाइब्रेरीज़ और फ्रेमवर्क्स फिर आ जाते हैं, फिर हमें वो सीखने पड़ते हैं। तो HTML से हम बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं किसी भी वेबसाइट का, और इसी तरह CSS से स्टाइलिंग करते हैं, और जावास्क्रिप्ट जो है वो फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ होता है वेबसाइट्स की। अच्छा, जावास्क्रिप्ट जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें हम डिफरेंट चीज़ें भी परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह अगर हमने कोई कॉन्सेप्ट, एल्गोरिथम्स वगैरह सीखने हैं तो वो भी जावास्क्रिप्ट में हम कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास अ, अच्छा, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए जिसमें हम कोड लिख सकें। उसको IDE कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और जिस तरह VS कोड हो गया, इसी तरह और भी काफ़ी सारे हैं। नोटपैड प्लस प्लस में भी हम ये कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक एस्टेब्लिश इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूशन में हमारे पास यहाँ पे थ्योरी बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, लेकिन हम थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो इसमें ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनका मकसद यह है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगते हैं तो उससे पहले हमारे पास उसका एक पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए। जिस तरह हमारे पास जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं वेब का, तो हम MS पेंट में या फिर हमारे पास अगर कोई पेंसिल कॉपी हो तो उस पे ड्रा कर लेते हैं सबसे पहले कि किस तरह का हमारा प्रोजेक्ट होगा। जिस तरह मैं यहाँ पे MS पेंट ओपन करता हूँ। ठीक है, आप कॉपी में या पेज पर भी ड्रा कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट हमारा किस टाइप का होगा, उसमें कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होंगी। तो इस स्लाइड का या इस पेज का यही मकसद है। ये जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है। तो ये सब कुछ हम अगर पहले से कर लेते हैं तो बाद में हमारे हमारे लिए आसानी होती है। तो मान लीजिए हमारे पास एक वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर है, पेज है। सही है, इस तरह की हमारी वेबसाइट दिखती है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास आ जाता है अ, हम सोचेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आएगा नेव बार, या फिर इसको हेडर भी कहते हैं। सही है, तो इस तरह। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं। वैसे फिग्मा में भी इस तरह से डिज़ाइन बनाया जाता है। ठीक है, अगर आपने फिग्मा सॉफ्टवेयर यूज़ किया हो तो यहाँ पे मैं एक हीरो इमेज लगाऊंगा। सही है, एक पूरी की पूरी बड़ी इमेज आएगी यहाँ पे। ऊपर हेडर है, यहाँ पे इमेज है। मैं साथ साथ लिख भी देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़। चलिए ठीक है। अच्छा, ये हेडर आ गया, ये हमारे पास मेन इमेज। सही है, इसके बाद मैं दोबारा ये लेता हूँ रेक्टेंगल। और अब मैं चाहता हूँ कि नीचे हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे
ये एक सेक्शन आए जिसके अंदर मुख्तलिफ डिव्स हों। तो सही है। ये यहाँ पे मैं एक कोर्स रखना चाहता हूँ। ये एक और कोर्स हो गया। सही है। इसके अलावा ये एक कोर्स हो गया। ये बस हम रफ सा डिज़ाइन बना रहे हैं कि इस तरह से हम फिर इसके मुताबिक कोडिंग लिखेंगे, और इसके नीचे भी जो कुछ हुआ वो होगा, और यहाँ पे हम लास्ट में फुटर बनाएंगे। ये आ गया हमारा फुटर। तो अब ये बेसिक सा स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया। मैंने बहुत जल्दी में बनाया है। आपने इस पे इसको टाइम देना है थोड़ा सा, तो ये आपके पास जल्दी बन जाएगा। ओके। तो आप इसको मज़ीद कलराइज़ वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं। तो अब इसके मुताबिक हम कोडिंग करेंगे। ऊपर हेडर बनाएँगे, उसके बाद एक इमेज लगाएँगे, उसके बाद हम यहाँ पे कोर्सेज़ के लिए एक सेक्शन बनाएँगे जिसके अंदर कोर्सेज़ होंगी और उसकी इमेजेज़ होंगी। ये हम बाद में डिसाइड करेंगे किस तरह से उन्हें। यहाँ पे एक एवाटर होगा, इस तरह से बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है। वाटर से होंगे इमेज की सूरत में, और उसके नीचे कुछ टेक्स्ट होगा, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो चलें अब इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे जितनी बातें हुई हैं, जो भी डिज़ाइन हमने बनाया है, उसको अब इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे वीएस कोड को मैंने ओपन कर लिया है। आप कोई भी एडिटर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं एक न्यू फ़ोल्डर बनाऊँगा। ओपन फ़ोल्डर में जाता हूँ, डेस्कटॉप में जाता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे ये एक फ़ोल्डर है। इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, अ, अवर वेबसाइट, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म। तो जब भी हम इसका नाम रखते हैं, तो इसके दरमियान में स्पेस आप ना दें तो बेहतर रहता है, ठीक है? क्योंकि बाद में जब हम डिप्लॉय करते हैं, तो उसमें ताकि मसला ना आए हमारे पास। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, इस फ़ोल्डर को सेलेक्ट करता हूँ, ये अभी एम्प्टी है। यहाँ पे हमें एम्प्टी फ़ोल्डर शो होगा। इसके अंदर हमने आना है, और यहाँ पे एक एचटीएमएल की फ़ाइल बनानी है, और एचटीएमएल की फ़ाइल बनाने के बाद यहाँ पे बॉयलरप्लेट हम ले लेते हैं। ये वीएस कोड के कुछ शॉर्टकट हैं, तो इसके ज़रिए हम बॉयलरप्लेट ले सकते हैं। ये हमारा टाइटल आ जाएगा वेबसाइट का, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म। सही है। अच्छा, अब हमने जो डिज़ाइन बनाया था उसके मुताबिक चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमने वर्क करना है। चलें पहले स्लाइड्स पे चलते हैं, और ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिए हैं, ठीक है? तो डिज़ाइन बनाने के बाद आपने जाना है जंप टू कोडिंग पे, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट हमारे पास ये स्लाइड है जिसमें लिखा हुआ है कि हमने जो कोड लिखना है वो बिल्कुल नीट हो, ताकि जब हम बाद में 1 साल बाद, 2 साल बाद भी देखें तो हमें समझ आ रही हो प्रॉपर कि हमने क्या किया है। उसमें प्रॉपर कमेंट्स होने चाहिए, या कोई और बंदा अगर उसको रीड करना चाहता है तो पता हो कि इसमें ये क्या किया गया है, ठीक है? हर लाइन का तो नहीं, लेकिन हर सेक्शन का या हर इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसका आपने मेंशन करना है कमेंट्स की सूरत में। तो चलें करके देखते हैं ये। उसके बाद हम हमारा एआई का स्लाइड है, तो वो बात ही बातें हैं। सबसे पहले हम ये ड्रा कर लेते हैं। तो अब हमें डिज़ाइन को देखना है। सबसे पहले हेडर है चूँकि, तो हम यहाँ पे हेडर बना लेते हैं, और ये हेडर का सिमेंटिक टैग है। सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं? ये ऐसे टैग्स होते हैं जिसको देख के हमें बिल्कुल वाज़ेह समझ में आ जाता है कि अ, इसका क्या काम है, ठीक है? जैसे ये हेडर है, तो हेडर हमें पता है कि हेडर सबसे ऊपर आता है। इसके अलावा सिमेंटिक टैग्स काफ़ी सारे होते हैं, जिस तरह मेन हो गया, और इसी तरह सेक्शन हो गया। ये सिमेंटिक टैग है। फुटर हो गया। इसके अलावा भी जो आते जाएँगे वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? सिमेंटिक टैग्स का हमने यूज़ करना है। सही। अच्छा, हेडर आ गया हमारे पास। हेडर में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, वो हम यहाँ से देखते हैं। ये हेडर है। हेडर में आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स में यहाँ पे एक लोगो होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लिंक्स होते हैं, जिन्हें नेव लिंक्स कहते हैं। यहाँ पे जिस तरह होम हो गया, या फिर मुख्तलिफ पेजेस के लिंक्स यहाँ पे दिए गए होते हैं। तो ये हम बनाते हैं अभी। सबसे पहले यहाँ पे लोगो के लिए बना देते हैं, उसके बाद यहाँ पे साइड पे लिंक्स के लिए। तो अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं। स्टाइलिंग भी इसकी करेंगे, और जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत हुई तो वो भी ऐड करेंगे इसमें। अच्छा, हेडर के अंदर हम आते हैं, और यहाँ पे एक डिव में लेता हूँ। डिव मतलब ये एक डिवाइडर होता है। आप इसको ले सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे 2 डिव मैंने ले लिए हैं, एक राइट साइड पे आ जाएगा और एक लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे हमारे पास इमेज आ जाएगी, इमेज, और इसको आप क्लास भी दे सकते हैं, लोगो। इसको क्लास देते हैं नेव लिंक्स। सही। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कोई इमेज लेके आनी है, तो इमेज किस तरह से लेके आनी है? आप चाहें तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से गूगल से ही लेके आ जाता हूँ अभी इमेज। अच्छा, लर्निंग पीएनजी में लिख लेता हूँ यहाँ पे, और कोई सी भी इमेज गूगल से आप ले सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से अगर मुझे पीएनजी कोई इमेज मिल जाए, ये पीएनजी नहीं, हाँ ये पीएनजी है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी इमेज एड्रेस करना है आपने, और ये करने के बाद आपने यहाँ पे एसआरसी में पेस्ट करना है। तो ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ऑल्ट में लिखता हूँ लोगो। सही। अच्छा, अब यहाँ पे नेव लिंक्स हैं, तो नेव लिंक्स का क्या काम है?
यहाँ पे हम लिंक्स बना लेते हैं। यूएल मतलब अनऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे एल आई मतलब लिस्ट लिंक आइटम्स, ठीक है, लिस्ट आइटम्स। ओके, तो मुख्तलिफ हम ये आइटम्स बना सकते हैं, जिस तरह होम। होम के बाद हम 4 बना लेते हैं। होम आ गया, इसके बाद अबाउट बना सकते हैं, कोर्सेज बना सकते हैं, और यहाँ पे एक बना सकते हैं। 3 ही बना लें, या फिर सर्विसेज, या चलें यही बना लेते हैं 3, ठीक है। आप चाहें जितने भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अपने इसको ओपन विथ लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन होती है वीएस कोड में, तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ओपन इसका नाम होता है लाइव सर्वर। तो यहाँ पे मैं लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ, ताकि ये हमें प्रॉपर शो हो कि हमने अभी तक क्या बनाया है। तो ये यहाँ पे लोगो आ गया, और ये यहाँ पे हमारे पास स्टाइलिंग हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये इसके लिंक्स आ गए, सही। अच्छा, ये हमारे पास हेडर का पार्ट बन गया, इसको मिनिमाइज करते हैं, और यहाँ पे अब नीचे आते हैं, और यहाँ पे मैं मैन लिखता हूँ। मैन के अंदर मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ सेक्शन। सेक्शन ये हमारा कौन सा सेक्शन होगा, यहाँ पे हमारे पास, मैं आपको ये जो ड्राइंग की हुई है इससे बता देता हूँ। ये वाला सेक्शन है, ठीक है, मेन इमेज। यहाँ पे मैं एक इमेज लगाता हूँ, जिसका नाम मैं लिखता हूँ, एक डिव में ही इमेज लगा देते हैं, और इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ मेन इमेज, या हीरो इमेज भी कह सकते हैं इसको। और यहाँ पे मैं कोई बैनर से ले लेता हूँ, लर्निंग बैनर। अच्छा, कोई लर्निंग बैनर यहाँ पे, ये मुझे अच्छा लग रहा है। और भी हैं काफ़ी सारे। हाँ, ये वाला सही लग रहा है, इसको मैं कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ, और ये करने के बाद यहाँ पे सोर्स में मैं पेस्ट करता हूँ। और ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट है। मिसाल के तौर पर, अगर ये इमेज आपकी शो नहीं होती, किसी भी वजह से इंटरनेट स्लो है, या किसी भी वजह से इमेज ख़राब हो गई है, तो आपको ये अल्टरनेटिव वाला टेक्स्ट शो होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन इमेज, सही। तो अच्छा, ये भी अब आ गया होगा। मैं अगर यहाँ पे चेक करूँ, सही है, ये कुछ इस तरह से आया है। हम इसको लॉन्ग करेंगे पूरी स्क्रीन के लिए, विड्थ इसकी फुल करेंगे। अच्छा, ये सेक्शन भी बन गया हमारे पास। अब मेन के अंदर एक और मैं सेक्शन क्रिएट करता हूँ। अच्छा, ये सेक्शन हमारा किस लिए होगा, हम पेंट में जाते हैं दोबारा, और यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा होगा कोर्सेज के लिए। तो ये सेक्शन कोर्सेज के लिए होगा, और इसके अंदर 1 2 3 डिव बना लेते हैं। चलिए, इसके अंदर मैं डिव बनाता हूँ, और डिव बनाने के बाद मैं इसको क्लास देता हूँ कोर्सेज। इसके अंदर मैं मजीद डिव्स बनाता हूँ, डिव मल्टीप्लाई 3, और इनको मैं क्लास देता हूँ कोर्स, कोर्स 1 2 3। अच्छा, अब ये एक बना ले अच्छे से, तो फिर वो सब कुछ मटेरियल इनमें भी ऐड कर देंगे। तो चलिए, ये तो हो गया हमारे पास। अब हमें इसके अंदर क्या बनाना है, इसके अंदर हम एक और टिप बना लेते हैं। इसका नाम होगा ए वाटर, जिसके अंदर हमारे पास इमेज आएगा, और एक टिप यहाँ पे बना लेते हैं, जिसके अंदर आएगा कोर्स टेक्स्ट। या इस तरह भी लिख सकते हैं, ऊपर हमने चूंकि इस तरह लिखा है तो इस तरह लिख देते हैं, सही है। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, H2 लिख देते हैं, जिसमें हम अच्छा, यहाँ पे P भी लिख देते हैं। H2 में हम कोर्स का नाम लिखेंगे, जिस तरह मान स्पैक डेवलपमेंट, सही है। और यहाँ पे मैं कुछ 15 लॉरम 15 करता हूँ, तो 15 वर्ड्स का ये मुझे पैराग्राफ दे देगा। तो चलें, सही है। इस तरह मैं इसको कंट्रोल C कर लेता हूँ, यहाँ से करना पड़ेगा। और इमेजेस जो लगाएंगे वो डिफरेंट डिफरेंट लगाएंगे। तो इसमें भी पेस्ट कर लेता हूँ, ये यहाँ पे भी पेस्ट कर लेता हूँ। स्टाइलिंग भी हम करेंगे इसकी, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। चलो, इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ, ताकि हमें प्रॉपर पता चल सके कि हम कहाँ पे वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं इमेज लगाता हूँ, और इसका नाम भी चेंज करना है हमने। इस तरह मान स्टैक है, तो जावा स्क्रिप्ट, हाँ, जावा स्क्रिप्ट डेवलपमेंट नाम कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट डेवलपमेंट के बाद हमारे पास यहाँ पे वीडियो एडिटिंग, इसको मैं हटा देता हूँ। और अब हम कुछ इमेजेस लेके आते हैं, जिस तरह यहाँ पे मैं करता हूँ मान स्टैक
PNG। अच्छा, तो वैसे तो वहाँ पे ट्यूटर का वो होना चाहिए था, लेकिन अभी ट्यूटर की इमेज लगा दें। चलें ट्यूटर की इमेज लगा देते हैं। ट्यूटर PNG। फिर सब मैं एक ही लगाऊंगा। मैं ये वाला ले लेता हूँ। इसको मैं कंट्रोल हाँ कॉपी इमेज एड्रेस लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे भी, इसके अलावा यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे। अच्छा, अब देखते हैं ये किस तरह से आया है। ये हमारे पास आ गया है। तो अब ये बिल्कुल नीचे नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे चलते हैं। जब हम स्टाइलिंग करेंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर जिस तरह यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल ऐसे दिखने लग जाएगा। अभी फुटर रह गया है हमारे पास। हम चाहे तो मजीद भी यहाँ पे चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जिस तरह कोर्सेज है इस तरह हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं और ट्यूटर्स की प्रोफाइल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो चलें फ़िलहाल तो फुटर ऐड करते हैं अभी। ये सेक्शन भी मिनिमाइज़ कर लेते हैं। ठीक है। आपको बता दूँ अभी तक हमने क्या किया है कि ये सबसे पहले बॉडी है, ठीक है? और बॉडी के अंदर हमारे पास हेडर है, हेडर के अंदर मैन है, मैन के अंदर 2 सेक्शन हैं और अ, हाँ, बस मैन के अंदर 2 सेक्शन हैं और यहाँ पे फुटर आ जाएगा। फुटर में कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं, जिस तरह क्रिएटेड विथ, यहाँ पे हार्ट का एक सिंबल आता है, बाय। तो इस तरह से ये टेक्स्ट मैंने लिख दिया। अब हमारी ये HTML का पार्ट जो है वो आप समझ लें कंप्लीट हो चुका है। हमने तकरीबन यहाँ पे 80 लाइन्स की कोडिंग कर ली है। अब हमारे पास आता है CSS का पार्ट। तो CSS किस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो लिंक करना होता है। आप फाइल भी बना सकते हैं और फिर लिंक कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट है, यहाँ से आप कंट्रोल करेंगे तो ये आपकी फाइल बना देगा। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ टैग्स वगैरह आ जाते हैं और जिस तरह वहाँ पे हमने बॉयलर प्लेट यूज़ किया था, इस तरह इसका भी जब आप कोई भी CSS की फाइल बनाएंगे किसी प्रोजेक्ट के लिए तो उसमें शुरू में आपने ये लाजमी ऐड करना है। तो ये हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इस स्क्रीन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है? अभी भी थोड़ा-सा दिख रहा है, वो क्यों, वो हम देख लेते हैं अभी। style.css, क्योंकि हमने इसको अभी सेव नहीं किया। मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, तो साइड से ये बिल्कुल स्क्रीन के साथ अटैच हो जाएगा। अब हम जो है इसकी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बॉडी की स्टाइलिंग दे देते हैं। बॉडी की स्टाइलिंग में हम चेक करने के लिए कि हमारी स्टाइलिंग अप्लाई हुई है कि नहीं, यहाँ से बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ। तो हाँ, देखें पीछे बैकग्राउंड का कलर जो है वो रेड हो चुका है। अच्छा, बैकग्राउंड का कलर हमें ये नहीं चाहिए, कोई डार्क सा कर लेता हूँ। डार्क करने के लिए यहाँ पे कोड यूज़ होता है। यह हेक्स की फॉर्म में हम ये दे रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ से कलर भी दे सकते हैं, कोई कलर का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग होती है, RGB में दे सकते हैं या इस तरह कोड, हेक्स कोड भी दे सकते हैं। तो टेक्स्ट का कलर जो है वो मैं वाइट कर लेता हूँ। वाइट के लिए हमारे पास यूज़ होता है FFF और ब्लैक के लिए 000। तो चलें अब देखते हैं बैकग्राउंड का कलर और टेक्स्ट का कलर। तो ये इस तरह से हो चुका है, सही है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। तो हेडर है सबसे पहले तो, और हेडर में हमारे पास 2 डिव्स हैं। ये हेडर है, इसके अंदर 2 डिव्स हैं। तो मैं यहाँ से हेडर को लेता हूँ और इसका मैं डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्स कर देता हूँ। फ्लेक्स करने से क्या होगा कि पहले ये नीचे लाइन में आ रहे थे, अब ये साइड बाय साइड आ जाएंगे। तो ये देखें, ये इमेज इस तरफ आ गई, ये टेक्स्ट इस तरफ आ गया। तो ठीक है, सही है। अब हम इसको देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। अच्छा, इमेज जो है पहले इसको कर लेते हैं। आइटम जो है वो अलाइन आइटम सेंटर कर लेता हूँ और जस्टिफाई कंटेंट जो है वो बिटवीन करना पड़ेगा, ताकि एक बिल्कुल लेफ्ट पे आ जाए, इमेज बिल्कुल लेफ्ट पे आ जाएगा और जो लिंक्स हैं वो बिल्कुल राइट पे। जस्टिफाई कंटेंट हमें स्पेस बिटवीन करना पड़ेगा। तो चलें देखते हैं। तो ये देखें, एक बिल्कुल इस तरफ, एक बिल्कुल इस तरफ। ये इमेज हम छोटी करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, इमेज हमारे पास किस में है, लोगो वाले डिव में। तो अगर किसी भी क्लास को हमने यहाँ पे स्टाइलिंग में लेके आना है तो यहाँ पे डॉट देना है और उस क्लास का नाम। तो अब हम इसकी विड्थ हाइट सेट करते हैं। विड्थ में दे देता हूँ इसको 70 पिक्सल्स, हाइट भी दे देते हैं 70 पिक्सल्स और बॉर्डर में दे देता हूँ इसको 1 पिक्सल या 2 पिक्सल सॉलिड वाइट दे दें, ठीक है, वाइट। और इसके अलावा बॉर्डर रेडियस से हम क्या कर रहे हैं कि इसको बिल्कुल सर्कल कर रहे हैं। 50% दिया तो ये बिल्कुल सर्कल हो जाएगा। अच्छा, अब देखें ये तो बन गया, हमारी इमेज जो है वो प्रॉपर नहीं आ रही। इमेज को प्रॉपर करने के लिए हमें इमेज का जो साइज़ है वो भी देना पड़ेगा। जिस तरह ये इमेज है, तो इमेज इस लोगो वाले डिव में तो आपने ऐसे करना है, लोगो सेलेक्ट करना है, उसके आगे IMG लिख देना है। तो इमेज जो है वो सिलेक्ट हो गई है। अब आपने इसकी विड्थ जो है वो फुल करनी है, 100% करनी है।
100% सही होगा कि ये अपने पेरेंट की फुल विड्थ ले लेगा, मतलब 70 पिक्सल हाइट भी इतनी कर देते हैं 100%। और यहाँ पे एक आता है ऑब्जेक्ट फिट कवर, तो ऐसे आपकी इमेज जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी और अच्छी दिखेगी। तो ये देखें, बिल्कुल हमारी इमेज यहाँ पे आ चुकी है। और अच्छा, यहाँ पे हेडर में मैं एक काम करता हूँ, या तो आप मार्जिन दे सकते हैं या फ्लेक्स लगा हुआ है तो गैप दे देते हैं। अच्छा, चले मार्जिन देते हैं। मार्जिन में इसको दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे वर्क करेगा। चलें, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। टू रैम, मैं वैसे रैम यूज़ करता हूँ, लेकिन रैम भी पिक्सल्स की तरह एक फॉर्मेटिंग है। तो चले मैं यहाँ पे 20 पिक्सल कर लेता हूँ। और ये 20 पिक्सल ऊपर नीचे से और साइड से, दोनों साइड से 10 पिक्सल कर लेता हूँ। तो अभी देखें ये कुछ अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको फिक्स करना है। लोगो हमारा बिल्कुल रेडी है, अब इसको फिक्स करना है। ये जो लिंक्स हैं, तो लिंक्स भी हमारे पास हेडर में ही है। तो यहाँ पे इनको जो ये डिव नेम दिया गया है, क्लास नेम, इसको लेना है और इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो ये बिल्कुल एक लाइन में आने तो चाहिए। अच्छा, इसके अंदर यूएल है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमने फ्लेक्स करना ही है तो इसके अंदर जो यूएल है इसको फ्लेक्स करना पड़ेगा, तो ये लाइन बाय लाइन आ जाएंगे। और इनमें गैप दे देते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो आइटम्स, अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर देते हैं। जैसे ये होगा कि प्रॉपर ये सेंटर में आ जाएंगे, बिल्कुल इसके सेंटर में। और थोड़ा सा मैं गैप देता हूँ 10 पिक्सल्स का, तो इनके दरमियान 10 पिक्सल का गैप आ जाए इस तरह। ये एक डॉट सा जो आ रहा है, ये लिस्ट आइटम का निशान है। तो यूएल के अंदर जो एल आई है उस पे लिस्ट स्टाइल टाइप होता है एक, और एक लिस्ट स्टाइल टाइप, इसको नन कर देंगे तो वो निशान जो है वो हट जाएगा। ये देखिए हमारा निशान जो है वो हट चुका है। अच्छा, इस पे जो कर्सर है वो मैं पॉइंटर कर देता हूँ, ताकि इस पे जब हम होवर करें तो हमारा जो कर्सर है वो पॉइंटर यानी क्लिक की फॉर्म में आए। अच्छा, यहाँ पे एल आई है, तो इसको मैं एक और काम भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं ए लिख सकता हूँ और एज एंकर टैग, मतलब यहाँ पे हम कोई भी लिंक अगर देना है तो ये यूज़ करते हैं एंकर टैग। तो इनमें भी कर देते हैं टेक्स्ट जो है वो एक के अंदर रख देते हैं। और से यहाँ पे कोई भी लिंक दे सकते हैं। यानी हमने यहाँ पे मुख्तलिफ पेजेस अगर बनाए होंगे, होम का, अबाउट का, कोर्सेज का, तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास बन गए। तो अभी देखते हैं इसके कलर कोई चेंज हुए हैं। देखें कलर इसके बिल्कुल बदल गए हैं। तो यहाँ पे जितने भी ए हैं उनको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, कलर उनका मैं वाइट कर देता हूँ। और जो अंडरलाइन इसके नीचे में आपको शो करवा देता हूँ, ये देखें ये अंडरलाइन है। तो अंडरलाइन रिमूव करने के लिए हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन, ये अंडरलाइन है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमने इसको हटाना है और नन सेट करना है। अब देखते हैं। अच्छा, ये इस तरह से हो चुका है। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ अगर आपने ज़्यादा करना है तो हम यहाँ पे दे सकते हैं 16 पिक्सल, या अगर ज़्यादा होता है तो इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। अच्छा, अप्लाई नहीं हुआ। फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल्स, तो 24 पिक्सल्स करके देखते हैं। हाँ, वो अप्लाई हुआ था, लेकिन वो शायद बाय डिफ़ॉल्ट 14 होगा या 16 होगा, इसलिए हमें नज़र नहीं है। तो अभी देखें इस तरह से हमें ये हेडर हमारा बन चुका है। इसके नीचे मैं एक बॉर्डर बॉटम दे देता हूँ। बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, कोई सा भी कलर ले लेते हैं। एक्वा कलर ले लेता हूँ मैं। हाँ, तो इस तरह से ये हमें शो हो रहा है। तो ये बिल्कुल लोगो के साथ अटैच्ड है। तो मैं यहाँ से पैडिंग भी दे देता हूँ इसमें। पैडिंग ऊपर नीचे से, या फिर ऊपर से 0 0, और सिर्फ नीचे से देना है तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 8 पिक्सल्स और 0। तो अब देखते हैं ये लाइन थोड़ी सी नीचे हो गई है। तो ठीक है, अब हमारा ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे आप देखें ये जो हेडर है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इस इमेज की तरफ। तो इस इमेज को प्रॉपर यहाँ से यहाँ पे फुल स्क्रीन पे दिखाना है, तो ये बहुत ही ईजी है।
यहाँ पे आते हैं, ये हेडर का पार्ट कंप्लीट हो गया है, इसमें मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं। तो मेन है, मेन में हमारे पास ये सेक्शन है जो मेन, और मेन में इमेज है। इसको या तो एक काम कर सकते हैं, इमेज को इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये जो क्लास नेम है, और यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद इस क्लास को मैं सेलेक्ट करता हूँ। हमने ये ऊपर मैन और ये भी लिए हैं, इनको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैंने इसको अभी सेलेक्ट किया, ठीक है। और इसको मैं विड्थ देता हूँ 100%। 100 VW भी दे सकते हैं। VW का मतलब यह होगा कि ये पूरी स्क्रीन के लिए आए, और चलें VW दे देते हैं। और हाइट जो है वो हम सेट करते हैं 300 या 240 पिक्सल। चलिए देखते हैं इसको। अब ये तो हमने ऊपर जो डिव था वो सेलेक्ट किया है। अब इसी डिव को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और इसमें जो हमारी इमेज आएगी उसका विड्थ जो है वो 100% होगा, हाइट जो है वो 100%। और ऑब्जेक्ट फिट वाला भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी काम कर जाएगा। तो ये देखिए हमारी जो इमेज है वो प्रॉपर यहाँ पे फिट हो चुकी है। चाहिए ऊपर थोड़ा सा गैप आ रहा है, तो इसको बाद में भी रिमूव कर सकते हैं, अभी के लिए रहने दें। नीचे हमारे पास जो कोर्सेज वाले बॉक्स हैं उनको अब हम फिक्स करते हैं। इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। अब ये जो कोर्सेज वाले सेक्शन है इसमें आते हैं। कोर्सेज को मैं कंट्रोल C करता हूँ, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। तो कोर्सेज में हमारे पास मज़ीद आगे डिव्स हैं। ये देखें, ऊपर कोर्सेज वाला डिव है, इसके अंदर 3 डिव्स हैं। तो इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे सकता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं इसको। और आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर देता हूँ। और इनमें गैप दे देते हैं 10 पिक्सल्स, 14 पिक्सल। और फ्लेक्स रैप से ये होगा कि जब हमारे पास स्क्रीन हम छोटी करने लगेंगे, तो जो आखिरी वाला डब्बा होगा वो नीचे लाइन में आ जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है, यहाँ पे मैं ट्रैक कर लेता हूँ। और अब हम देख लेते हैं। अच्छा, इमेजेस हमारे पास चूँकि बड़ी बड़ी हैं, तो इसलिए ये इस तरह से शो हो रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए डॉट कोर्सेज में जो डॉट कोर्स है, हमने कोर्स लिया था ना, कोर्स 1 2 3, तो इसके साथ हमने ये भी लिया था। तो अब हम चूँकि इस पे अगर अप्लाई करेंगे क्लासेस, हम अ, एक नाम की ले सकते हैं, लेकिन आईडी जब आप लेंगे, इस तरह आईडी भी ली जा सकती है। आईडी इज इक्वल्स टू ID1 या फिर box1, इस तरह से ले सकते हैं। लेकिन हमने क्लास ले लिया है, तो ये भी ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। इसके अंदर 2 डिव्स हैं, एक ये और एक ये। सही, ओके है। इसका फिर कोर्स है, तो कोर्स इसका सोचना पड़ेगा। इसका भी एक काम कर लेता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स लेते हैं, और आइटम सेंटर वही वाला काम ऊपर। डिस्प्ले फ्लेक्स की जगह हम ग्रिड भी ले सकते हैं, और लाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसमें भी गैप दे देंगे 10 पिक्सल। अच्छा, मैं साथ साथ देखता भी जाऊँ। सही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके, तो चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, और ये देखें इमेज जो है इस साइड पर आ गई है, और ये इस साइड पे आ गई। ये हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कर सकते हैं, कॉलम। तो ये करने से ये दोबारा जैसे पहले था वैसे ही हो गया। सही है। अच्छा, अब हमने ये इमेजेस जो हैं ये छोटी करनी है। तो डॉट कोर्स में हमारे पास एवाटर नाम की क्लास है, डॉट एवाटर। तो इसको मैं वेट देता हूँ 100 तो नहीं, 50 पिक्सल्स, हाइट 50 पिक्सल्स। और डॉट एवाटर के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ आ जाएगी 100%, हाइट भी आ जाएगी 100%। और ऑब्जेक्ट फिट भी दे देते हैं, कवर पेन भी दे सकते हैं, कवर भी दे सकते हैं। तो ये देखिए इमेजेस छोटी हो गई। अब हमने बस बॉक्सेस बनाने हैं, जिस तरह यहाँ पे पेंट में मैं आपको दिखाऊँ, इस तरह के बॉक्सेस बनाने हैं, जिसके अंदर ये सारा मटेरियल होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक कोर्स है, कोर्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर भी दे देता हूँ मैं। बॉर्डर 2 पिक्सल या 1 पिक्सल सॉलिड, वाइट दे सकते हैं, या इसका कलर कुछ और रख देते हैं। वाइट के अलावा यहाँ पे आप होवर करेंगे तो कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं।
इनके ऊपर बॉर्डर आ गया। अच्छा, अब जो ये टेक्स्ट है इसके अंदर क्लोज टेक्स्ट, कंट्रोल सी करता हूँ मैं और यहाँ पे आता हूँ। यह काम कर लेता हूँ। कोर्स टेक्स्ट से पहले यहाँ पे मैं आता हूँ, जो ये बॉक्स है इनको भी मैं वेट हाइट दे देता हूँ। इसकी जो वेट होगी इसको मैं 500 या 420 पिक्सल्स कर लेता हूँ विड्थ। ये देखें बॉक्स छोटे हो गए। थोड़ी सी मैं पैडिंग देते हैं और टेक्स्ट अगर मैं सेंटर कर दूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट सेंटर में आ गया। और पैडिंग दे सकते हैं ऊपर और नीचे से 14 पिक्सल्स और दाएं बाएं से 8 पिक्सल्स। बॉक्स थोड़े से बड़े हो जाएंगे अच्छे दिखे इस तरह। अच्छा, अब हमारे पास ये बनना शुरू हो गया है। हमने चूंकि इसकी प्रॉपर वो किया हुआ है तो ये रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे अगर बड़ी स्क्रीन में हम देखें ये, तो बड़ी स्क्रीन में कुछ इस तरह से नजर आएगा। अगर हम स्क्रीन छोटी करते जाएंगे तो ये अपने आप ही छोटा होता जाएगा और छोटी स्क्रीन में ये इस तरह से नजर आएगा। अच्छा, अब ये फुटर रह गया है। फुटर को हम सेट कर देते हैं, उसके बाद मजीद अगर चेंजेस करनी हुई तो वो कर सकते हैं। फुटर में आते हैं और फुटर में आने के बाद यहाँ पे फुटर को चूंकि हमने बिल्कुल बॉटम में रखना है तो इसको मैं पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं और बॉटम से 0 कर देते हैं। अब देखते हैं इसको। तो पोजीशन रिलेटिव नहीं होगा, फिक्स्ड होगा। और एक काम और करना पड़ेगा, इसका टेक्स्ट को सेंटर में कर देते हैं। टेक्स्ट लाइन सेंटर। अच्छा, इसकी विड्थ जो है फुल करनी पड़ेगी। विड्थ 100 VW। अब जो है टेक्स्ट सेंटर में आ गया। इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं इस तरह। ये तो ये कलर अगर दिया तो फिर टेक्स्ट का कलर चेक करना पड़ेगा। कलर टेक, तो ये है। अब इन बॉक्सेस को थोड़ा सा नीचे करना है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कोर्सेज में और यहाँ पे या तो मार्जिन दे सकते हैं या पैडिंग दे सकते हैं 20 पिक्सल्स और 4 8 पिक्सल्स 320। अगर इसका बॉक्स का साइज कर रहे हैं तो और अच्छा लग रहा है। इनमें गैप जो है वो ज़्यादा देते हैं 24 पिक्सल्स। अब देखें तो ये कुछ अच्छा लग रहा है और ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव है या नहीं वो भी देखते हैं हम। बिल्कुल छोटी स्क्रीन में इस तरह से नज़र आ रहा है, इस तरह से। और स्क्रीन अगर बड़ी होती जाएगी फुल स्क्रीन में इस तरह से नज़र आ रहा है। जो बैकग्राउंड का कलर हमने दिया है वो टेक्स्ट का कलर वो हम कुछ अच्छा बना लेते हैं। ये कलर मैं इसको दे देता हूँ और देखते हैं टेक्स्ट इसके साथ वाइट अच्छा लग रहा है या नहीं। तो टेक्स्ट जो है वो सही नहीं लग रहा है इसके साथ। मैं काम करता हूँ, ये वाला कलर दे देते हैं। ये जो कलर है बैकग्राउंड को मैं ये कलर दे देता हूँ। अब हम देखते हैं तो ये देखें हमारी इस तरह की इस तरह का पेज बन चुका है। अब मज़ीद भी इसमें चेंजेस वगैरह हो सकती हैं। यहाँ पे अगर आपने एक और बॉक्स सेट करना है तो अब बिल्कुल सिंपल है, सब कुछ हमारा रेडी है। तो आपने मज़ीद एक बॉक्स सेट करना है तो यहाँ से कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी करें और बस ये आपका बॉक्स रेडी है। इसमें वीडियो एडिटिंग आ गया, टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हैं और ये भी रिस्पॉन्सिव होगा। अगर आप इसको छोटी स्क्रीन के लिए करें तो ये रिस्पॉन्सिव। तो इस तरह से आप ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म अपने लिए बना सकते हैं। सही है, मैंने बड़ी जल्दी में समझाया आपको। अच्छा, अगर इसमें कोई जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी हम ऐड करना चाहें, जैसे कि हम्म, यहाँ पे अब ये छोटी सी वेबसाइट है, यहाँ पे अपने क्या जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी लगाऊं। हम्म,
अच्छा, इन बॉक्सेस को अलग अलग कलर भी हम दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह। यहाँ पे आते हैं और कोर्स वन, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जिस तरह हम दे देते हैं, यहाँ से कोई भी ये कलर दे दिया। इसी को कॉपी करना है यहाँ पे कोर्स टू, और इसका कलर जो है वो 6 से कर दिया। इसी तरह कोर्स थ्री और फोर के लिए इसका ये वाला कलर हो गया, और इसका कलर कर लेते हैं कुछ चलिए हम देखते हैं। तो ये देखें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के येलो के साथ ब्लैक टेक्स्ट कलर कर देते हैं ब्लैक। इसके साथ भी कलर जो है वो ब्लैक। अब देखते हैं तो ये हमारे पास आ गया है। अच्छा, इसमें और चीज़ें अगर आपने ऐड करनी है जिस तरह इंस्ट्रक्टर नेम, तो वो हम ऐड कर लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे वाटर है, वाटर के नीचे आप चाह रहे हैं कि ये हो जिसमें इंस्ट्रक्टर नेम हो, तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। और यहाँ पे ऐड किया, इसका नाम कोई भी रख लें। तो ये इंस्ट्रक्टर नेम आ गया सबके साथ। और मज़ीद कोई चीज़ अगर रह गई है तो अच्छा, इसको भी अगर आपने एक लिंक बनाना है या इस इमेज को भी लिंक बनाना है तो वो भी आप इजीली बना सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ। ऊपर वाली जो इमेज थी, ये इसको मैं इमेज को कंट्रोल एक्स करूँगा, एंकर टैग में लूँगा इसको, और यहाँ पे ये यहाँ पे कोई भी लिंक आप दे सकते हैं। लिंक मतलब www.google.com, ये मैंने दे दिया। और उसके बाद जब भी हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो गूगल के पेज पे चले जाएंगे। ये देखें गूगल का पेज। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इस पे कोई क्लिक करे और वो आपकी वेबसाइट जो है वो बरकरार रहे और एक अलग से पेज ओपन हो, तो उसके लिए आप यहाँ से टारगेट ब्लैंक करेंगे। तो अब जब इस पे कोई क्लिक करेगा तो एक न्यू पेज ओपन हो। ये देखें एक न्यू पेज ओपन हो चुका है और हमारी वेबसाइट यहाँ पे है। अच्छा, इस तरह आप लोगों पे भी बना सकते हैं, और इन लिंक्स का मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं कोई भी लिंक। अच्छा, और यहाँ पे कोई चीज़ समझाने वाली, तो जावास्क्रिप्ट भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इस बॉक्स पे मैं क्लिक करूँ तो मैं इस कोर्स में इनरोल हो जाऊँ, चलें बटन भी बना लेते हैं इसमें। ये है तो इसके अंदर मैं बटन बना लेता हूँ इनरोल, और इसको क्लास देता हूँ इनरोल पीटीएम। इस क्लास को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाने लगा हूँ। यहाँ पे अपने है और स्क्रिप्ट SRC, जो नाम आप देना चाहें अपनी फाइल को आप यहाँ से भी बना सकते हैं न्यू फाइल्स, लेकिन मैं ये शॉर्टकट है तो यहाँ से बनाना प्रेफर करता हूँ। तो स्क्रिप्ट और जैसे हमारे पास बन गई है। अच्छा, अब हमने इस बटन को टारगेट करना है। यहाँ पे हमारे पास बटन है इनरोल पीटीएम, ये वाला। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे भी ऐड कर लेता हूँ। जितने भी बॉक्सेस हैं सब मैं ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह का बटन शो रहा है। तो इस तरह से इसको स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। तो जितने भी बटन हैं हमारे पास, तो उसकी जो हेडिंग हो वो 4 पिक्सल तो कम है, 8 पिक्सल्स या फिर 4 पिक्सल्स और 8 पिक्सल्स। इसके अलावा इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं कर लेता हूँ 14 पिक्सल्स। इसके अलावा बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे देते हैं, और
कलर जो होगा इसका वाइट। इसके अलावा जो आउटलाइन है मतलब बॉर्डर सी आती है, इस पे जब क्लिक होता है तो वो नन कर देते हैं और बॉर्डर भी नन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, तो इस तरह का बटन हमारे पास शो हो रहा है। थोड़ा सा आप अगर कर्व करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा, तो मैं 4 पिक्सल्स का दे देता हूँ। और एक होता है होवर इफेक्ट इन पे। अगर आप होवर इफेक्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, बटन कॉलन होवर इस तरह से दे सकते हैं। और आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज हो इसका होवर होने पे, तो आप ये दे सकते हैं, जिस तरह मैं ये दे देता हूँ। और टेक्स्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वाइट कलर अच्छा लगेगा इस कलर पे। और एक काम और करना है, कर्सर जो है वो पॉइंटर कर देना है। सही है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, हमने बटन को टारगेट करना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल करना है आपको। ऑल से ये होगा कि जितने भी बटन होंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, या फिर जितने भी इस नाम से क्लासेस हैं वो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो क्लासेस सेलेक्ट करने के लिए यहाँ भी आपने डॉट ऐड करना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल इनरोल पीटीएन आपने कर लिया। सही है। अब इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ, कॉन्स्ट दे सकते हैं, इनरोल बटन, ये इसका नाम दे दिया मैंने। अब हम चाहते हैं कि इस पे जैसे ही क्लिक हो तो ऊपर एक अलर्ट सा शो हो जिसमें लिखा हो कि आप सक्सेसफुली इनरोल हो चुके हैं। और बटन का चले पहले ये कर लेते हैं, इनरोल बीटीएन पे हम इनरोल बीटीएन डॉट एड इवेंट लिसनर्स। यहाँ पे वैसे सजेशन आती है, आज सजेशन नहीं आई। इनरोल बीटीएन डॉट एड इवेंट लिसनर। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें एक फंक्शन बनाना पड़ता है, हम चाहे तो एरो फंक्शन भी बना सकते हैं। क्लिक और फंक्शन, इसमें अब हमें बताना पड़ता है कि हम क्या करवाना चाहते हैं क्लिक पे। तो अलर्ट करवाना चाहते हैं, यू हैव। अच्छा, यहाँ पे हम लिटरल्स का यूज़ करेंगे, टेम्पलेट लिटरल्स कहते हैं इनको। जैसे हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, डबल जो अच्छा ये यूज़ करें या फिर टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करें। टेम्पलेट लिटरल सही है। तो यू हैव enrolled in this course successfully। चलें अब देखते हैं कि क्या हमारा ये वर्क कर रहा है कि नहीं। और अगर ना करता होगा तो हमें कंसोल में एरर भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। यहाँ पे कंसोल में जाते हैं और ये देखें, enroll इज नॉट अ फंक्शन कह रहा है। तो हमने कुछ यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की होगी। enroll btn हमने इसको सिलेक्ट किया है, क्वेरी सिलेक्टर और ये सही है। तो मैं 1 मिनट के लिए कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ। enroll btn डॉट। अच्छा, ऐसा है कि हमने ये जो बटन चूज़ किए हैं ये बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे अगर हम एक ही सेलेक्ट करते तो फिर यहाँ पे हम ऐड इवेंट लिस्नर लगा सकते थे। तो अब ऐसा है कि हमने यहाँ पे चूँकि सारे यूज़ किए हैं बटन, तो हमें यहाँ पे एक मेथड लगाना पड़ेगा फॉर ईच का। तो फॉर ईच में हमें इस तरह से बताना पड़ेगा कि हम, अच्छा मैं यहाँ से लॉक करवा देता हूँ और पीटीएन को लॉक करवाते हैं। तो ये हमें 4 बटन दे देगा कंसोल में। तो यहाँ पे देखें 4 बटन हमारे पास आ चुके हैं। इसका मतलब है अब हम जिस भी बटन पे वो वाला फंक्शन यहाँ पे ऐड करेंगे हम। तो btn डॉट एड इवेंट लिसनर और क्लिक पे ये वाला फंक्शन चलेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे अब कोई एरर नहीं आएगी। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये देखें, यू हैव इनरोल्ड इन दिस कोर्स सक्सेसफुली। इस तरह यहाँ पे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये एक ही मेथड नहीं है, यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट, इसको अगर मैं हटाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट आईडी भी सेलेक्ट कर सकते हैं और क्लास भी अलग से सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इसके मेथड आते हैं। अगर हमने कोई आईडी सेलेक्ट करनी है तो डॉक्यूमेंट डॉट, एक तो पॉपुलर वाला यही है, क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर आर। डॉक्यूमेंट डॉट, अच्छा आईडी के लिए यहाँ पे नीचे आते हैं और देखते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये आईडी के लिए यूज़ होता है, ये क्लास के लिए। और ये टैग नेम
टैग नेम भी बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा टैग। और सही है, इसके काफ़ी सारे मेथड हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो क्वेरी सेलेक्टर वाले ही हैं। तो क्वेरी सेलेक्टर, इसमें हमें फिर बताना पड़ता है कि हम आईडी चूज़ कर रहे हैं या वो। लेकिन अगर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं, तो यहाँ पे हमें फिर इस तरह डॉट या फिर इस तरह से ये हैश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें हम डायरेक्टली बता देते हैं कि आईडी का नाम क्या है, आईडी नेम। सही है इस तरह। तो मैं या बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं वो क्वेरी सेलेक्टर का ही यूज़ करते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल हमने किया था, क्योंकि बहुत सारे बटन हैं हमारे पास। तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड किया हमने। तो अभी ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, जिस भी बटन पे आप क्लिक करेंगे आपको ये शो। और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इस बटन पे किसी भी कोर्स के बटन पे क्लिक हो, जैसे इस पे क्लिक हो, तो यहाँ पे ये बटन हाइड हो जाए, या फिर यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाए। चलें, टेक्स्ट को भी चेंज कर लेता हूँ। टेक्स्ट को चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, बटन को चूज़ करना पड़ेगा, इसी बटन को। इनरोल पीटीएन, क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है ऊपर। डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू, या इसको हमने अगर यहाँ से फॉर ईच में लिया हुआ है तो फिर ये वाला हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। btn डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू फॉर इनरोल्ड दिस कोर्स। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये देखें अब यहाँ पे आ रहा है यू आर इनरोल्ड इन दिस कोर्स। इस तरह अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी वही आ रहा है। अच्छा सही है, और भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, लेकिन अभी सही है, अभी इतना काफ़ी है। और ठीक है, बस यहाँ तक ही हमारा जो आज का ये जो स्लाइड है ये यहीं तक हम रखते हैं। फिर मज़ीद डिस्कशन नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अब एआई को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने कोडिंग की जर्नी के साथ। मिसाल के तौर पे हमें आपने सबसे पहले अगर कोपायलट को यूज़ करना है तो यहाँ पे एक्सटेंशंस का टैब आता है, यहाँ पे आपने आना है और कोपायलट सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पास। मैंने चूँकि ऑलरेडी ये इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे नीचे एक आइकन भी आता है इसका, यहाँ पे आना है और यहाँ पे इनेबल कंप्लीशन पर क्लिक करना है। अगर डिसेबल है आपके पास, अगर इनेबल है तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इनेबल कंप्लीशन मैंने ऑन कर लिया है, तो ये ऑन हो चुका है कि नहीं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कोई कमेंट लिखता हूँ, जैसे कि अच्छा, इसमें कोई फंक्शनैलिटी अगर हम ऐड करना चाहें तो ये देखें हमने यहाँ पे जो पेंटिंग बनाई थी बिल्कुल इस तरह से ही यहाँ पे ऐड कर लिया कि नहीं, और जो कि रिस्पॉन्सिव भी है। मोबाइल पर अगर कोई चेक करेगा तो भी उसको ये बिल्कुल सही से शो होगा। हम इससे मज़ीद भी खूबसूरत इन बॉक्सेस को बना सकते थे और बना सकते हैं अभी भी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से, रिफ्रेश करेंगे तो ये दोबारा से इस तरह से हो जाएंगे। चलो ये तो पूरा बन गया। अब मैं एआई का आपको बता रहा था किस तरह से हमने यूज़ करना है। तो सही है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हम कोई अगर चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, जिस तरह अगर मैं चाहता हूँ कि क्या यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, प्रोवाइड मी कोड, या फिर यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं कि मेक दिस कोड और बेस्ट मेथड। आई थिंक यहाँ पे ये इनेबल नहीं है, इसको इनेबल कर लेता हूँ। तो ये हमें यहाँ पे सजेशन देगा, ठीक है। अभी ये नहीं दे रहा सजेशन, पता नहीं क्यों। अच्छा यहाँ पे ये आ रहा है, तो इस तरह की ये सजेशन देता है रिमूव द इवेंट लिस्नर, और ये देखें इसने रिमूव भी कर दिया इवेंट लिस्नर। जब भी कोई दोबारा उस बटन पे क्लिक करेगा तो ये
ये रिमूव होके ये वाला आ जाएगा इस तरह से कुछ। वापस से ये देखेंगे अब आपको सजेशन देने लग गया है कि किस तरह से आप इस कोड को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। आप इस तरह से नीचे नीचे लाइन करते जाएंगे तो ये आपको मज़ीद कोडिंग देता जाएगा। और इसके अलावा अगर हमने किसी और वेबसाइट से कुछ लेके आना है तो वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। उसके लिए हम एसिंक अवेट का यूज़ करते हैं, फंक्शंस का फैच मेथड का यूज़ करते हैं, तो एक्शियस का यूज़ करते हैं, तो वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। उसके लिए हम एपीआईज वगैरह का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फिर हम मज़ीद कोर्सेज वगैरह या इमेजेस अगर लेके आनी है तो वो लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे पास बन गया और सही है। अब और हम क्या कर सकते हैं इसमें? अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको एआई के थ्रू ही समझा देता हूँ। चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट टू वाइट है तो मैं येलो कर देता हूँ। ये देखें इसने ये दे दिया हमें। मैं अभी इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जो कोई एरर भी आ गई है। मैंने ज़्यादा कोड किया था, वहाँ तक कर लेते हैं सबसे पहले तो। ये हटा देता हूँ मैं यहाँ पे चेंज टेक्स्ट कलर। ये तो वाइट तो ऑलरेडी है, मैं यहाँ पे रेड कर लेता हूँ। इस पर क्लिक किया तो ये देखें टेक्स्ट रेड हो चुका है। ये पहले वाइट था, रेड हो चुका है। चलते हैं, सही है। तो ये हमारे पास लर्निंग प्लेटफॉर्म बिल्कुल बन गया है, सही है। आपने यहाँ पे ऊपर अगर कोई वो देना है, इसको कहते हैं फेव आइकन, तो वो अगर देना है तो वो भी दे सकते हैं। तो वो देने के लिए यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे लिंक फेव आइकन, और मैं यही लोगो वाला इमेज यहाँ पे भी ऐड कर लेता हूँ। ये तो नहीं है यहाँ पे। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, देखें यहाँ पे फेव आइकन भी आ गया। और ये नहीं कि आप जावास्क्रिप्ट में ही एआई का यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और कमेंट में लिखता हूँ सेक्शन ऑफ डिस्प्लेइंग ट्यूटर्स, या फिर रिव्यूज। तो ये पूरा का पूरा हमें एक सेक्शन बना के दे देगा रिव्यूज का। तो आप टैब प्रेस करेंगे तो ये देखें इसने पूरा का पूरा हमें एक ये सेक्शन बना के दे दिया। लेकिन जाहिर सी बात है इसकी अभी वो स्टाइलिंग नहीं हुई हुई। तो स्टाइलिंग के लिए हमने यहाँ पे ऊपर आना है और यहाँ पे भी हम स्टाइल लिख सकते हैं। स्टाइल लिखने के तीन तरीके होते हैं। एक हम एक और अलग सी फाइल बनाते हैं, उसको एक्सटर्नल स्टाइलिंग कहते हैं। एक इनलाइन स्टाइलिंग होती है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और एक ये जो है ये ऑन पेज स्टाइलिंग कहते हैं इसको शायद, या इंटरनल स्टाइलिंग कहते हैं इसको। तो ये भी हम कर सकते हैं। और सही है। अब अगर ये एक एक करेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बताने का मकसद यही था कि आप इसको एआई को यूज़ करके भी काम कर सकते हैं। तो इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ अभी। आई थिंक ये भी हो चुका है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम इसको गिटहब पर पब्लिश किस तरह से कर सकते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए आपके पास गिटहब का अकाउंट होना चाहिए। गिटहब का अकाउंट बनाना बहुत ईजी है, आप github.com पे जाएंगे, वहाँ से बना सकते हैं। तो ये मेरी गिटहब की प्रोफाइल है और यहाँ पे रिपोजिटरीज में आना है हमने। यहाँ पे न्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म
MLS से, ठीक है। आज का सेशन के नाम से मैं ये रख रहा हूँ, क्रिएट रिपोजिटरी कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मिल गई हैं, इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ। ये जितने भी हमें ये कमांड्स लाइन दी गई हैं, कंट्रोल सी किया मैंने। VS कोड में आते हैं, यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ और एड रीड मी को हटा के हेड डॉट करता हूँ। हेड डॉट से ये मतलब है कि जितनी भी फाइल्स हमने बनाई हैं सारी इसमें ऐड हो जाए। तो चलें, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो सारी फाइल्स हमारी गिटहब में चली गई हैं। अब हम यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं। ये बड़ी जल्दी जल्दी में मैंने आपको समझाया, ठीक है। इसके पीछे पूरी डिटेल्स होती है, तो वो हम स्किप कर रहे हैं अभी। तो ये सारी फाइल्स आ गई हैं। अब इसको हमने शो किस तरह से करवाना है, यहाँ पे गिटहब पेजेस होता है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट करनी है मेन। और ये जितने भी स्मॉल प्रोजेक्ट होते हैं वो हम इस तरह से गिटहब पेजेस में शो करवा सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिनमें बैक एंड भी इन्वॉल्व होता है, तो उसके लिए हमें फिर आगे होस्टिंग और मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें फिर वो बड़ी जो जिनमें बैक एंड भी इन्वॉल्व होता है और बड़ी बड़ी जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं वो फिर यहाँ पे आप डिप्लॉय नहीं कर सकते गिटहब पेजेस पे। ये चूँकि फ्री प्लेटफॉर्म है, तो ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैंडल करता है सिर्फ। तो ये देखिए हमें एक लिंक मिल चुका है, विजिट साइट पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जो वेबसाइट हमने बनाई थी वो यहाँ पे हमें शो होने लगेगी। अब ये मैं जिस किसी के साथ भी शेयर करूँ तो उसको ये शो हो जाएगी। मैं ये MS टीम पर शेयर करता हूँ और कोई भी इसको विजिट कर सकता है। तो सही है, ये बिल्कुल इसी तरह से वर्क करेगी। टेक्स्ट चेंज हो चुका है और मज़ीद चीज़ें भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जिस तरह इस बॉक्स पे कोई क्लिक करे तो किसी और पेज पे चला जाए या इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। पेमेंट डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। सही है, हमारी वेबसाइट डिप्लॉय भी हो चुकी है। इसके अलावा Q&A सेशन, क्योंकि आज अटेंडेंस का इशू था, ठीक है, प्रॉपरली लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, तो इस वजह से Q&A सेशन भी स्किप करते हैं। और ये एक सर्वे है, अगर आप इसे करना है किसी ने तो कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आप इसको 2 क्वेश्चन बेसिकली पूछे गए हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो वो आप आंसर कर सकते हैं। तो बाकी थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। आपने अगर मुझे रीच आउट करना है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से लिंक्डइन पर मैं एक्टिव होता हूँ ज़्यादा, तो वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी इसको क्लोज कर लेता हूँ और सेशन को एंड करते हैं अभी। तो ये और भी बहुत कुछ समझाने के लिए है, लेकिन अब वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और दिन। यहाँ पे मैं टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे देखें हमने इसको भी मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, आपको फिर समझाता हूँ कि इसमें है क्या। हमने आज बस ये काम किया कि एक हेडर बनाया है, ठीक है, जिसमें लोगो है और एक अनऑर्डर लिस्ट है। उसके बाद हमने मेन बनाया है जिसके अंदर 2 सेक्शन हैं। एक सेक्शन में हमारे पास इमेज थी और दूसरे सेक्शन में हमारे पास बॉक्सेस थे। उसके बाद बॉक्सेस में जो कोर्सेस हैं वो हैं। उसके बाद हमारे पास एक फूटर है। बस ये 2-3 चीज़ें हमने बनाई हैं और बिल्कुल ईज़िली बन गई हैं हमारे पास। और ये साइट भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, आप किसी भी स्क्रीन पे इसको विज़िट कर सकते हैं। सही है, तो अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।